हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं नोटा, जो कि एक ईवीएम मशीन में एक ऑप्शन होता है। आप सभी जानते होंगे कि ईवीएम मशीन क्या होती है। उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये एक ऐसे करके नोटा का ऑप्शन होता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटा या उपयुक्त में से कोई भी नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव एक विकल्प के रूप में अधिकांश चुनाव में भारत के मतदाताओं को प्रदान किया गया है। नोटा के उपयोग के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि भारत में नोटा जीतने वाले उम्मीदवार को बर्खास्त करने की गारंटी नहीं देता है, इसलिए यह केवल एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है। जैसे कह सकते हैं कि जैसे हम वोट डालने के लिए गए, हमें किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना, हम किसी को लाइक नहीं करते हैं, तो आप एक ऑप्शन सुन सकते हैं नन ऑफ द अबव मीन्स नोटा का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कई चुनाव में नोटा के चुनाव लड़ने वाले कई राजनीतिक दलों की तुलना में अधिक वोट जीते हैं। जैसे कि नोटा यहाँ पे 19% जीता है और पार्टी ए जो है वो 31%, पार्टी डी 14%, पार्टी सी जो है कि 12% और पार्टी डी जो 24%। तो आप देख सकते हैं कि पार्टी ए जो है वो विनर है, बट द नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर नोटा आर नियर ट्वाइस ऑफ द विक्ट्री। मीन्स नोटा में कहीं ना कहीं जो 19% है वो सबसे, क्योंकि पार्टी ए और पार्टी बी के मार्जिन में ये आ रहा है, तो इस वजह से नोटा को भी अधिक वोट यहाँ पे मिले हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर अब ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो अगर नोटा को वोट देते हैं तो क्या होगा, या फिर ज्यादातर वोट नोटा को मिलते हैं तब क्या होगा। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 PIL फाइल की गई है, जिसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट कही गई हैं। अगर मैक्सिमम वोटर्स, मतलब जो मैक्सिमम उम्मीदवार हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो अगर नोटा मतलब नन ऑफ द अबव ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, तो इलेक्शन के निर्वाचन क्षेत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप वॉइड कर सकते हैं, जीरो वोट आप मान सकते हैं, या फिर रद्द किया जा सकता है। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात की गई है इसमें, ऐसे नियम बनाइए अगर कोई उम्मीदवार नोटा से भी कम वोट पाता है तो उसको 5 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा, वो फिर इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। ये 2 बातें जो कि सुप्रीम कोर्ट में PIL की गई थी। आज के समय में नोटा का क्या स्टेटस है, तो के समय में नोटा को जितने भी वोट पड़ते हैं वो इनवैलिड माने जाते हैं, यानी कि इलेक्शन के रिजल्ट पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह नोटा सिर्फ इसलिए है कि अगर आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जा रहे हैं वोट देने, आप किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हो तो आप नोटा को वोट दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका वोट भी पड़ जाएगा, और आप अगर किसी कैंडिडेट को लाइक नहीं करते हो तो आप बिना कैंडिडेट के दिए भी आप वोट अपना दे सकते हो। अब यहाँ पे नोटा में जितने भी वोट पड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर टोटल आपके एक क्षेत्र में 100 वोट पड़े हैं टोटल, अगर नोटा को 90 वोट पड़ जाते हैं और 10 वोट में उम्मीदवारों को पड़ जाते हैं, तो 10 वोट में सबसे ज्यादा जिसका वोट रहेगा, पहले क्या होता था कि उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता, मतलब वो जीत जाता था। लेकिन यह सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो इसलिए शिव खेड़ा जी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी इलेक्शन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको मतलब इलेक्शन को नहीं माना जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़े रहिए।